मीना अपनी बेटी कोमल को दुल्हन के जोड़े में सजा हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, बेटा आज फिर से अपनी चौखट से विदा करूंगी तुझे और भगवान से दुआ करती हूँ कि तुझे दुनिया की हर खुशी मिले जिसकी तू हकदार है। माँ आपकी दुआएं साथ हैं तो सब अच्छा होगा, क्योंकि माँ की दुआओं में बहुत शक्ति होती है। चल बेटा, फेरों का वक्त हो रहा है। मीना इतना बोलकर अपनी बेटी कोमल को मंडप पर लेकर जाती है। पंडित जी शादी की रस्म शुरू करते हैं। मंडप की अग्नि को देखकर कोमल अपनी पुरानी जिंदगी की यादों में खो जाती है, जब वो अपने ही गांव के जमींदार के बेटे मोहन से प्यार किया करती थी। मोहन एक अय्याश किस्म का लड़का था। अपनी मीठी बातों में उसने कोमल को पूरी तरह से मोह रखा था। ऐसे ही एक दिन गांव के पास के जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे कोमल मोहन का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर मोहन आता है और उसे देखकर कोमल कहती है, अरे इतना समय कौन लगाता है, जानते हो ना कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे माफ करना, वो क्या है ना, पिताजी ने किसी काम में उलझा दिया था। ठीक है, माफ कर देती हूँ आज तो, पर हर बार माफ नहीं करूँगी। अरे मेरी जान, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, पर रो पूरा बीवी वाला है तुम्हारा मुझ पर। हाँ तो प्रैक्टिस कर रही हूँ, बीवी भी तो मुझे ही बनना है। हाँ मेरी जान, तुम ही बनोगी। इतना कहकर मोहन जैसे ही कोमल को अपनी बाहों में भरकर उसके करीब जाने लगता है, तभी कोमल उसे धक्का देकर पीछे कर देती है और कहती है, कितनी बार कहा है ना मोहन, ये सब शादी के बाद, अभी ये सब नहीं ना। इतना कहकर कोमल वहाँ से चली जाती है और मोहन खुद से कहता है, लगता है इस मूर्ख को यकीन दिलाने के लिए इसे झूठी शादी करनी ही होगी, नहीं तो ऐसे ही हर दिन हाथ मलता रह जाऊंगा। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और मोहन कोमल के करीब जाने के लिए उससे मंदिर में झूठी शादी कर लेता है और कहता है, लो कोमल, अब तो हो गई शादी, पर हाँ अभी किसी को कुछ मत कहना, क्योंकि तुम तो जानती हो ना घर की हालत क्या है। हाँ जानती हूँ, तुम चिंता मत करो, जब तक तुम नहीं कहोगे मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। चलो फिर, अब तो पास आ सकता हूँ ना मैं, मेरी प्यारी सी बीवी के। इतना कहकर मोहन कोमल के करीब जाता है। वक्त गुजरता है और एक दिन जब कोमल पानी का मटका लिए घर लौट रही थी, तभी उसकी नजर मोहन पर पड़ती है, जो कि किसी और लड़की को बाहों में लिए उससे प्यार भरे वादे कर रहा था। ये सब देखकर कोमल उसके पास जाकर कहती है, शर्म नहीं आती है, शादीशुदा होते हुए भी किसी और लड़की के साथ ये सब। छी, मुझे सोचकर भी घिरना आ रही है। सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ कोमल, मैंने कोई शादी नहीं की है तुमसे, वो जो कुछ भी था सब धोखा था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और हाँ, तुम जैसी गरीब लड़की से मैं कभी शादी नहीं करूंगा, तो अपनी औकात से बाहर के सपने मत पालो। मोहन का सच जानकर कोमल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो पूरी तरह से टूट जाती है और गुमसुम रहने लगती है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर मीना का दिल घबराने लगता है और वो उससे कहती है, कोमल बेटा क्या बात है, मुझे बता, तो इतनी परेशान क्यों है? माँ वो बात ये है कि। इतना कहकर कोमल रोती हुई मोहन और उससे हुई शादी के धोखे के बारे में सब बताती है और कहती है, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसा सब होगा, मुझे माफ कर दो। बेटा हम गरीब हैं, ये अमीर लोग हमारी कदर नहीं करते तो हमारी भावनाओं की क्या ही कदर करेंगे। बेटा अब जो हुआ उसे भूल जा, और अब मैं तेरी शादी करवा दूंगी। दुनिया की नजर में ये तेरी पहली शादी होगी, पर होगी तो तेरी ये दूसरी शादी। बेटा अपनी माँ की बात सुनने के बाद कोमल रोते हुए उसके गले लग जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और वक्त के साथ कोमल मोहन की यादों और उसके धोखे से बाहर आ जाती है। जैसे तैसे लोगों से बात करके मीना कोमल के लिए विशाल नाम के लड़के का रिश्ता ढूंढती है। विशाल एक अच्छे घर से था। जैसे तैसे करके मीना अपनी बेटी की शादी उससे करवाती है, पर शादी के बाद कोमल की सास सुमन उसे आए दिन उसके गरीब होने का ताना देती और दहेज न लाने का भी ताना दिया करती। ऐसे ही एक दिन जब कोमल घर में पोछा लगा रही थी, तभी सुमन कहती है, अरे जरा जोर से हाथ मार ले, क्या मेरे मेरे हाथों से पोछा लगा रही है? 4 लोगों का राशन तो तू अकेले खा जाती है और काम तुझसे जरा भी नहीं होता। जी माँ जी, मैं ठीक से करती हूँ। हाँ तो तुझे करना ही होगा, कौन सा तू दहेज में 10 नौकर लेकर आई है और पता नहीं क्या मेरे बेटे ने तुझ में देखा और रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मुझे तो तू आज तक कभी नहीं भाई, गरीब सी। माँ जी मैं गरीब हूँ, पर हूँ तो आपकी बहू ही ना। माना कि मेरी माँ ने दहेज में कुछ नहीं दिया, पर जितना भी दिया है वो तो गिन लो आप। आज भी कोई दिन त्योहार होता है तो कुछ न कुछ लेकर ही आती है वो।
हाँ हाँ, बड़ा लाती है। 1 दर्जन केले, सस्ते से लड्डू और सूती साड़ी। आज तक कभी कुछ और दिया है तो बता। आई बड़ी माँ की तरफदारी करने वाली। जितनी जुबान चला रही है ना, उतने हाथ भी चला ले। अपनी सास की बात सुनकर बेचारी कोमल चुपचाप घर के कामों में लग जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। जहाँ एक तरफ सुमन हर दिन कोमल को ताने दे देकर उसका जीना मुश्किल कर देती थी, वहीं विशाल भी आए दिन शराब पीकर पड़ा रहता और अगर कोमल उसे समझाती तो वो उल्टा उसे ही सुनाया करता। ऐसे ही कुछ समय बाद जरूरत से ज्यादा शराब पीने की वजह से विशाल की तबीयत खराब हो जाती है और काफी समय बीमार रहने के बाद वो दम तोड़ देता है। विशाल के चले जाने के बाद सुमन कोमल का जीना और मुश्किल कर देती है और एक दिन सुमन कोमल को धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल रही थी। तभी कोमल कहती है, माँ जी ऐसा मत कीजिए, विशाल जी तो मुझे छोड़कर पहले ही जा चुके हैं। आप भी मेरे साथ ऐसा ही कर रही हैं। नहीं माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी, पर मुझे घर से मत निकालिए। अरे जाना, बेटा तो वैसे ही मुझे छोड़कर चला ही गया है। तेरे जैसे कचरे को संभाल कर घर में रखूंगी क्या? निकल जा यहाँ से, दोबारा कभी मत आना। इतना कहकर सुमन हमेशा के लिए कोमल को उस घर से निकाल देती है। बेचारी कोमल रोते हुए अपनी माँ के पास वापस आती है और उसे सारी बात बताकर कहती है, क्यों माँ, मेरे ही भाग में ये सब क्यों लिखा था? मैंने किसी का क्या बुरा किया था? पहले मोहन ने शादी करके मेरा मजाक बनाया, दोबारा शादी हुई तो मेरे शराबी पति और लालची सास ने भी मेरी कद्र नहीं की। इतने पर भी भगवान का मन नहीं भरा और मुझे विधवा कर दिया। क्यों माँ, क्यों मेरे साथ ये सब क्यों? हौसला रख कोमल, सब ठीक हो जाएगा। गरीब की परीक्षा लेने में प्रभु को अच्छा लगता है, इसलिए वो हमारी परीक्षा लेता है। तो चिंता मत कर, सब ठीक होगा बेटा। इतना कहकर मीना जैसे तैसे अपनी बेटी को हौसला देती है। वक्त गुजरता जाता है और अपनी माँ की मदद करने के लिए कोमल गांव के सरकारी स्कूल में खाना बनाने का काम करने लगती है और अध्यापक वरुण, जिनकी पत्नी का देहांत हो चुका था, उसे कोमल बहुत पसंद आती है और वो मीना से कोमल का हाथ मांगता है। मीना समझा बुझा कर कोमल को तीसरी शादी के लिए राजी करती है, जिसके बाद वो कोमल और वरुण का रिश्ता पक्का कर देती है। हे भगवान, ना जाने कौन सी कच्ची पेंसिल से तूने मेरी अब तक की किस्मत लिखी थी। आज मेरी तीसरी शादी हो रही है। जो अब तक मेरे साथ हुआ वो अब ना हो, बस यही दुआ करती हूँ आपसे। मुझ गरीब बेटी पर अपनी कृपा करना भगवान। कोमल इतना सोच ही रही थी कि तभी मीना अपनी बेटे का हाथ वरुण के हाथ में देकर उसका कन्यादान करती है और सभी रस्म और रिवाजों को पूरा करने के बाद आखिरकार गरीब बेटी की तीसरी शादी होती है और मीना खुशी खुशी अपनी बेटी को वरुण के साथ विदा करती है।